यादव ने होटल ताज फ्रंट में एमएसएमई सम्मेलन 2025 में एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत प्रदेश में 58 जिलों की 700 से अधिक इकाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 200 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि अतिरिक्त की। वही आपको बताते चले अंतरित भी किया। साथ ही आपको बता दें कि सम्मेलन एमएसएमई के विकास एवं आपको साथ ही बताते चले कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस मौके पर स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत प्रदेश में 80 से अधिक स्टार्टअप को 1 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित भी की जाएगी। एमएसएमई सम्मेलन में हमारे यशस्वी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, हमारे सभी अधिकारीगण और सारे युवा उद्यमी मित्रों और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं। और आगामी दीपावली और सच में तो धनतेरस तो आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे आज के इस आयोजन के लिए। सिंगल क्लिक से 200 करोड़ रुपए की राशि, और केवल राशि नहीं, राशि के साथ कई प्रकार की अलग अलग यहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से हमने ये कार्यक्रम की रचना की है। पहले आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम आता था पुराने समय में, जब कई रंगों के संयोजन के साथ उनके उस आनंद को महसूस करते थे। उस प्रकार से यहां हम बैठ करके राज्य के पिछड़े से पिछड़े इलाके, कहां टीकमगढ़ बुंदेलखंड का वो हमारा इलाका, कहां बालाघाट का बॉर्डर, एक महाराष्ट्र का, एक यूपी से लगा हुआ, मध्य में हम सब बैठ के बात ही कर रहे हैं। और ऐसे अवसर पर जब आप सब एमएसएमई के इस पूरे कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु, मध्यम सभी प्रकार के उद्यम या उद्योग लगाते हुए उद्यमशीलता का जो परिचय दे रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं और दीपोत्सव की भी अग्रिम शुभकामना देता हूं। संयोग देखिए, आज दीपावली लक्ष्मी माता का आराधना का पर्व है, लेकिन कुबेरों के बीच बैठकर के देश के असली कुबेर तो यही है। मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। सच में उद्योगपति जैसे खेत का किसान पूरे देश के लिए अपनी मेहनत से अन्न उत्पादन करने का काम करता है। सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा की रक्षा करते हुए अपनी सजगता से ड्यूटी निभाकर देश की रक्षा के लिए काम करता है। प्रत्येक उद्योगपति भी अपने युक्ति, बुद्धि, क्षमता से अपने धन लगा करके कई लोगों को पेट पाल करके अपनी सच्चे अर्थों में बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं। अपने घर में 2 रोटी तो सब खा लेते, लेकिन अपने काम से कई घरों के अंदर चूल्हा जले और उनका जीवन भी अच्छा हो, ये पुण्य का काम है। सच में आपका ये जो उद्यमशीलता के साथ अपनी परमात्मा ने हरेक के शरीर के अंदर एक क्षमता योग्यता दी, और क्षमता योग्यता के भरोसे से देश स्वावलंबी बनता है, देश सक्षम बनता है, आर्थिक सुदृढ़ के मार्ग चलता है। और अतीत के कालक्रम में हमने देखा है कि हमारा देश सदियों से, इसके लिए उपमाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कि ये ऐसा मानते कि सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारा कालक्रम थोड़ा सा सजगता का, नूतन नवीन नई टेक्नोलॉजी, कई प्रकार की चीजों में जाने अनजाने जो हमारे अपने मूल भाव थे उसमें कहीं गलती हुई, और अतीत के क्रम में ऐसे उद्यमशीलता के आड़ में देश ने गुलामी की दास्ता भी भोगी। अंग्रेज इसी उद्यमशीलता की आड़ में आए थे, जिनने हमारे व्यापार, व्यवसाय, व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए व्यापार की आड़ में व्यापारी बन के आते आते शासक बन करके लगभग 250-300 साल तक हम पे वो दौर ले गए जिसको याद नहीं करना चाहिए। इतना खराब दौर था। कहां ढाका की बनने वाली मलमल, जिसमें हमारे कुशल कारीगर अंगूठे का उपयोग करते थे, लेकिन केवल व्यापार व्यवसाय से धन कमाने की लालसा में हजारों लोगों के अंगूठे काट करके उनने अन्याय करने का काम किया। कई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिस प्रकार की दुनिया में हमारा अपना वो पहचान थी,
लेकिन बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें इस बात की प्रसन्नता है, अब हम सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बाज बनने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। भविष्य के लिए अपनी स्वदेशी की भावना के बलबूते पर, स्वावलंबन के मार्ग पर, अपने संसाधनों से अपने घर का बाजार भी, घर की आवश्यकता भी, अपने देश और प्रदेश के अंदर की तमाम चीजों की पूर्ति करते हुए न केवल हम अपने स्वावलंबन के बलबूते पर देश को भी आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, और न केवल अपने देश और प्रदेश की बात करें बल्कि यहां से उठा करके दुनिया के बड़े से बड़े देशों में, जहां जहां आज अपने बदलते दौर में आप देखो कितनी तेजी से समय बदल रहा है, हमें इस बात की भी प्रसन्नता है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से देश का माहौल बदला है और एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जो भारतीय लोगों के बारे में उपमाएं चलती थी, अभी रेल के बारे में नंदा जी बता रहे थे, आपने तो लंबे समय से व्यापार व्यवसाय किया, रेल कभी भी समय पे आ ही नहीं सकती है, नई टेक्नोलॉजी तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सब पुराने जमाने की बात हो गई। घड़ी से मिलाकर के रेल का समय अब अपने आप वापस उस दौर को ला रहा है जिसके कारण से रेल पहचानी जा रही, और रेल वो डब्बे, वो ताड़ी वाले डब्बे, वो लाल वाले डब्बे, गंदे संदे अंदर के शौचालय, सब गए जमाने और पुराने जमाने की बात हो गई। आज बदलते दौर में अपने पास रेल के बजट, रेल विभाग मुश्किल से, अभी अश्विनी वैष्णव जी बता रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल में मुश्किल से कोई 2-4 ट्रेन चल गई तो चल गई, नहीं तो जो होना होता रहे। और आज क्या हाल हो गई, अकेले मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ की रेल की योजनाओं का बजट, कभी सोच सकते हैं? एक पटरी नहीं, दूसरी नहीं, अब तो 2, 3, 4, कितना जबरदस्त समय बदला है। हमारा 4 लेन का ट्रैक बनना ये असंभव जैसी बात लग रही थी, लेकिन बदलते दौर में कितनी तेजी से समय बदल रहा है, और ये बदलते दौर में केवल आवागमन का ट्रैक नहीं बन रहा है, इसके माध्यम से आपके लिए भी दरवाजा खुल रहा है, व्यापार व्यवसाय का दरवाजा खुल रहा है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हमारी सरकार ने भी अपने सारे कामों को करते करते, जैसे कि आपको सबको जानकारी है, हमने अपनी सरकार के गठन के साथ भी हमारे प्रत्येक क्षेत्र में गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए, व्यक्ति का टैलेंट तो है, अवसर की प्रतीक्षा है, और अवसर उपलब्ध कराओ उनकी उद्यमशीलता के बलबूते पर। तो हमने अपने इस सारे अभियान में ये बेसिक चीज लेके चले कि जब तक हमारा अपने राज्य की प्रतिभा को उसके बलबूते पर यहां उसको मौका नहीं देंगे, सरकार का राज्य आश्रय उसको जैसे पौधा पनपता और शुरू में उसको खाद पानी और सुरक्षा की जरूरत पड़ती, यही तो शासन की नीतियां करती, इतने में सब कुछ हो जाता। बाकी तो पौधा पनपेगा तो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया तो परवारे देगा ही देगा, वनस्पति के माध्यम से ऑक्सीजन भी शुद्ध करेगा, ऐसे कई सारी चीजों के लाभ अपने आप मिलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से जब आज आंकड़ा देख रहा हूं तो आपने बताया 1000 से ऊपर भूखंडों का आवंटन, ये कम बड़ी बात नहीं है। एक साल के अंदर बीते 6 साल से ज्यादा एक साल में भूखंड दिए, जोरदार अभिनंदन करो। मुझे मालूम है कि हमारे बीच ये सारे मित्र बैठे हैं, इनको सब तो आता है, लेकिन इनको प्रोत्साहन देने के लिए एक बार ऐसा बोलना पड़ता है कि कुछ तो करो, क्योंकि आप ही के लिए हो रहा है। ये सारी चीजों के साथ हमारे बीच आज 200 करोड़ की सब्सिडी भी मिली, स्टार्टअप के आधार पर जिन बच्चों ने अपने मन के ऊंचाइयां हासिल करते हुए कल्पनाशीलता के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया, उनको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, नए उद्यमी भी बना रहे हैं। 700 इकाइयों को 197 करोड़ से ज्यादा की राशि का हम अपनी तरफ से उनका हक की राशि दे रहे हैं। 63 स्टार्टअप को सहायता दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि 237 उद्यमियों को भूखंड आवंटन पत्र दिए गए हैं। 5080 युवाओं को 347 करोड़ से अधिक राशि के ऋण भी दिए जा रहे हैं। सच में ईश्वर करे आपके उद्योग धंधे खूब फले फूले, आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, प्रदेश अपने आप पीछे आगे बढ़ता जाएगा। आपके भरोसे से भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर अगर बनेगी तो इसमें आपका परिश्रम, आपकी
पराकाष्ठा होना चाहिए प्रत्येक काम करने की। आपके माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। आज आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मान के चलो कि आज भारत की 80 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी न किसी रूप में एमएसएमई से जुड़ी है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा बहुत बड़ा है। सच अर्थ में अगर कोई ये कहे कि आज के उद्योग की दृष्टि से इनका अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बताना चाहे तो ब्रांड एम्बेसडर में एमएसएमई से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये अपने आप में सारी बातें कह देता है। मैं बदलते दौर में आज जब बात कर रहा हूं तो कौन कौन से क्षेत्र की बात करूं। देश की जीडीपी का 30% योगदान हमारे एमएसएमई से आता है। कुल निर्यात में 45% हिस्सेदारी एमएसएमई से आती। इसी कारण से तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये मामूली बात नहीं। कहा हमारी 7 बहनों ने लिज्जत पापड़ के माध्यम से जबलपुर से इकाई प्रारंभ की। कितनी लाखों बहनें जुड़ गई। जोरदार अभिनंदन करो। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, कैसे भी हो सकती। आज हमारे बीच में भी माहेश्वरी साड़ी, सीहोर का सरबती गेहूं, रायसेन का बासमती चावल, भोपाल की जरी, झाबुआ की गुड़िया, डिडोरी का सिरुअन अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने के मार्ग पे जा रहे हैं। एक के बाद एक लाइन से तो देखो, मैं मान के चलता हूं जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 4 लाख से अधिक विनिर्माण एमएसएमई इकाइयां हमारे यहां रजिस्टर्ड है और इनको सबको कोशिश कर रहे हैं एमएसएमई के सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिल जाए। ऐसी बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो गया और मैं थोड़ा सा देरी से भी आया। इसकी क्षमा चाहते हुए एक बार फिर इस पूरे आयोजन के साथ आगामी का दीपावली का पर्व भी आप सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो और लगातार ऐसे विकास के मामले में हम लगातार इसी एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए बार बार मिलते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने श्योपुर में 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। दीपावली से पहले सीएम ने सिंगल क्लिक में लाडली बहनों के खातों में 29वीं किस्त जारी कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि महिलाओं के खाते में अभी सिर्फ 1250 रुपए के हिसाब से रुपए भेजे गए हैं, जबकि इस महीने महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके खाते में 1500 रुपए आएंगे। दीपावली के बाद भाई दूज पर 250 रुपए शगुन अलग से जारी किया जा सकता है। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी इसका पहले ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भिंड और शिवपुरी के बीच नैरो गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज परिवर्तित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि ये उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय माधवराज सिंधिया का संकल्प था, जिसे उन्होंने 2012 में स्वीकृत कराया था। मंत्री सिंधिया ने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी ने भिंड की लाइन और शिवपुरी की लाइन ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का संकल्प लिया था। मैंने 2012 में इससे स्वीकृति दिलाई थी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही ये ब्रॉड गेज लाइन तैयार होगी। उन्होंने ये भी बताया कि नैरो गेज लाइन को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पूरा वर्ष स्वदेशी होना चाहिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश की जनता से निवेदन किया है, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, विकसित भारत। यही हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पूरी तरह से चलेगी। जो संकल्प और जो योजना माधव महाराज ने शुरू की थी, जो ग्वालियर से श्योपुर के लिए लिंकेज नैरो गेज से दी थी, मेरे पूज्य पिताजी ने भिंड की लाइन और शिवपुरी की लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित की थी। उनका संकल्प था। 2012 में मैंने स्वीकृत करवाया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज तीव्र गति से कार्य चल रहा है और जल्द से जल्द वो ब्रॉडगेज भी तैयार होगा और नैरो गेज पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, थोड़ा पर्यटन की दृष्टि से।
तो वही खबर सामने आ रही है, जो एमपी में हिंदू संगठनों का खास अभियान, दीपावली पर खरीदारी को लेकर अपील। भोपाल में लगे होर्डिंग और पोस्टर, अपना त्योहार अपनों के से व्यापार। विश्व हिंदू परिषद ने लगवाए पोस्टर। तो वही आपको बताते चले, उन्हीं से खरीदी जो मना सके दिवाली। चर्चाओं में विश्व हिंदू परिषद के होर्डिंग। तो वही आपको बताते चले, विश्व हिंदू परिषद ने लगवाए पोस्टर्स, जहां उन्हीं से खरीदी जो मना सके दीपावली, ये लिखा गया पोस्टर में। वहीं आपको बताते चले, देश में दीपावली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में बाजारों में खरीद के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं आपको बताते चले, अपना त्योहार मनाए उन्हीं के साथ, वहीं उन्हीं से खरीद जो माना सके दिवाली। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही। इसी बीच भोपाल में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहर के चौक चौराहों पर लगाया गया एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि हिंदूवादी संगठन जहां इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस पोस्टर को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहा और भेल क्षेत्र में रत्नागिरी चौराहे समेत अन्य चौक चौराहों पर दीपावली से पहले विश्व हिंदू परिषद के जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। इस पर लिखा हुआ है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। इसके बाद इसी पोस्टर के नीचे लिखा है कि दीपावली की खरीदी उनसे करे जो आपके खरीदी से दीपावली मना सके। इसमें पोस्टर लगाने वाले संगठन का नाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लिखा हुआ है। तो वही आपको बताते चले, पोस्टरों को लेकर सामने आ रही है, जहां उन्हीं से खरीदे जो अपनी दिवाली मना सके के पोस्टर में लिखा हुआ है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। हिंदू संगठनों ने लगाए ये पोस्टर, बजरंग दल ने लगाए ये पोस्टर। वहीं खरीदारी को लेकर ये अपील लोगों से की जा रही है। जहां चर्चाओं में विश्व हिंदू परिषद के ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं। साथ ही आपको बताते चले, भोपाल से खबर सामने आई, जहां चर्चाओं एमपी में हिंदू संगठनों का ये खास अभियान। तो वहीं राजधानी भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। इनकम टैक्स की टीमों ने कंपनी के कई कार्यालयों और संबंधित परिसरों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्यवाही आयकर चोरी के संदेह में चलते ही की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को दिलीप बिल्डकॉन के खातों में गड़बड़ियों और टैक्स चोरी की आशंका थी, जिससे आधार पर साथ ही कई स्थानों पर दबिश दी गई है। कंपनी के भोपाल स्थित मुख्यालय के अलावा अन्य शहरों में भी कार्यवाही की जा रही है। वहीं आयकर विभाग की टीमें कंपनी से संबंधित दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की गहन जांच कर रही है। तो वहीं निवाड़ी जिले के प्रतापपुरा गांव में जिला प्रशासन ने अवैध खाद भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए 720 खाद की बोरी जब्त की है। वहीं मौके से 6 पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये अवैध खाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान से निवाड़ी जिले में लाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन और कि इस कार्यवाही से अवैध खाद व्यापार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने में सहयोग भी मिलेगा। तो वहीं बुरहानपुर में त्योहार से पहले मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई और डेयरी उत्पादों की सघन जांच अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, एसडीएम अजमेर सिंह गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पाटीदार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश डावर और तहसीलदार बुहारनपुर ने किया। वहीं जांच के दौरान डेयरी से मावा, घी और पनीर के 3 सैंपल लिए गए। वहीं आपको बताते चले, गुलाब जामुन और मिल्क पेड़ा के 2 सैंपल भी लिए गए। जांच में मावा में मिलावट की पुष्टि होने पर प्रशासन ने करीब 15 किलो मावा मौके पर ही नष्ट करवाया और दुकान को नोटिस भी जारी किया है। तो वहीं शाजापुर जिले के अकोदिया और पोलाई काला क्षेत्र में किसानों को फसलों के नुकसान से राहत दिलाने के उद्देश्य से वन विभाग 15 अक्टूबर से वन्यजीव रेस्क्यू अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में सबसे खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम हेलीकॉप्टर का उपयोग कर हिरण और नीलगाय को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजेगी। गौरतलब है कि जिले में हिरण, नीलगाय ज्यादा मात्रा में है, जो कई बार उछल कूद करते हुए खेतों से गुजरते हैं, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होता है। इसे लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन से इस मामले में कार्यवाही के लिए निवेदन भी किया था।
तो वहीं सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना के तहत मूल्य का अंतर मिलान शुरू हो गया है, जिससे किसानों की आमदनी सुरक्षित हुई है। किसानों ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल से लागू हुई भावांतर योजना ने किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य दिलाने में मदद की है। वहीं भावांतर योजना से किसानों में संतोष का माहौल है और उन्होंने योजना के माध्यम से राज्य सरकार की सराहना की। इस पहल के बाद कृषि क्षेत्र में किसानों का विश्वास बढ़ा है और उन्हें अपने उत्पादन के उचित मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। तो वहीं बीजेपी ने शिवपुरी की अग्रवाल धर्मशाला में आत्मनिर्भर भारत एवं जीएसटी बचत उत्सव सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी सुधारों से आम जनता को सीधे राहत और बचत मिली है। उन्होंने घर घर स्वदेशी का आह्वान करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जशवंत जाटव, पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। मोदी जी आए तो उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया, आज उसका परिणाम यह है कि हम इस विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, और मोदी जी के इसी कार्यकाल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ये कहता है आधिकारिक रूप से कि इस विश्व की अभी जो भी हमसे ऊपर चलने वाली दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और चाइना, उनकी आर्थिक प्रगति आने वाले 10 साल तक हमसे लगभग आधी ही रहे। और ये भारत की इच्छा शक्ति है, ये भारतीयों की पराक्रम और पुरुषार्थ का कमाल है, ये हमारे देश के नेतृत्व का प्रयास है। और ऐसे में बरसों से रखे हुए जो काम थे, एक देश एक निशान एक विधान, धारा 370 नहीं चलेगी, मोदी जी ने तय किया, समाप्त। हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ाया जाएगा। इस देश में बहुसंख्यक समाज के आराध्य टेंट में नहीं बैठेंगे, इसलिए राम मंदिर निर्माण होगा और निर्माण होके प्रभु अपनी भव्य मंदिर में विराजेंगे, ये भी तय हो गया। इस देश में एक देश कई कर और कई प्रकरण ये भी नहीं चलेंगे। इसलिए मोदी जी ने 2017 में जीएसटी को लेकर आए, जिसका उद्देश्य था एक कर, एक देश और एक निशान। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।